मुझे लगता है कि कोई भी युद्ध होता है ना, वो दो स्तर पर लड़ा जाता है। ये बहुत अच्छे अच्छे लेखकों ने भी लिखा, जीवन में सफल लोगों ने भी इस बात को कहा कि कोई भी युद्ध हो, वो युद्ध जीवन निर्माण से संबंधित भी हो सकता है, वो युद्ध स्वयं के भीतर भी हो सकता है। कई बार हो रहा था ना, सब कुछ अपने खिलाफ चल रहा होता है, फिर भी हम अपने आप को रोक के बैठे होते हैं, ये भी एक युद्ध है। कई बार होता है बहुत कुछ चीजें ऐसी होती है जो अपने पक्ष में नहीं है, हम वो आरोप झेल रहे होते हैं कई बार जो हमारे ऊपर नहीं लगने चाहिए थे, हम अंदर ऐसी लड़ाइयां लड़ रहे होते हैं जिसके हम हकदार नहीं है, फिर भी हम शांत है क्योंकि हमारा समय ठीक नहीं है। ये भी एक युद्ध है। खुद को रोक के रखना बड़ा युद्ध है। जहर का घूंट आदमी पी जाता है और रोक देता है कि नहीं, समय सही नहीं है, शांत रहता, समय आने पे बात करेंगे। युद्ध है ये सारे। तो बहुत अच्छे लेखकों ने इस बात को लिखा, बहुत सफल लोगों ने जो जीवन में सफल हुए उन्होंने कहा कि युद्ध दो स्तर पे लड़ा जाता है। सबसे पहले ये युद्ध मन से लड़ा जाता है और फिर धरातल पे आता है। और जो मन से लड़ा जाता है और वहां अगर आप जीत जाते हैं तो आधी लड़ाई वहीं आप जीत गए। आपके दिमाग में आ गया कि मुझे इस तरह से ये कार्य करना है, तो एक संघर्ष यहां चल रहा होता है। और जब यहां का संघर्ष क्लियर हो जाता है ना, एकदम माइंड क्लियर है कि मुझे ये चीज करनी है, तभी वो धरातल पर ठीक से उतर पाती है, अन्यथा नहीं उतरती। मैं आपको एक बात बताऊं, आपने दिमाग में कोई सोचा नहीं, कोई प्लान नहीं है, कोई योजना नहीं चल रही दिमाग में, भविष्य को लेके कोई भी आपके मस्तिष्क में कोई रूपरेखा नहीं है, आप वो कार्य कभी नहीं कर पाएंगे जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं है। तो आपको मैं शुभकामना इस बात की दे रहा था कि आपने इस बारे में सोचा कि मुझे तैयारी करनी। कोचिंग आना नहीं आना सेकेंडरी बात है, लेकिन इस बारे में सोचना सबसे बड़ी बात है कि मैं अभी कोई वैकेंसीज नहीं है आसपास अभी, उसके बावजूद भी आपके दिमाग में इस बात को लाना कि मुझे प्रिपरेशन करनी है, साल भर बाद भर्ती आई जाएगी, आखिर स्कूल बंद थोड़ी हुई है, विद्यालय बंद थोड़ी हुए हैं, और कभी होंगे भी नहीं, क्योंकि भारत कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट है, और वेलफेयर स्टेट में शिक्षा विभाग, प्रशासन, चिकित्सा कभी भी बंद नहीं हो सकते। 2047 तक तो एटलीस्ट नहीं होंगे, क्योंकि भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने टारगेट रखा है कि 2047 तक हम विकसित होंगे। विकसित होने के बाद ये मान लिया जाएगा कि देश के लोगों की आय बढ़ गई है, अब आपको सरकारी सिस्टम आप बंद करके सब कुछ निजी कर सकते हो। तब तक तो नहीं बंद होगी, और जब तक विद्यालय बंद नहीं होगा तब तक सीट भरनी पड़ेगी। तो आपको सबको पता है कि वैकेंसीज आएगी, ठीक है, भले आज 4 महीने बाद आओ, 6 महीने बाद आओ, 12 महीने बाद आओ, कौन से हम तैयार बैठे हैं। हम तैयार का मतलब है कि कौन सा अपना सिलेबस बढ़िया तरीके से पढ़ रखा है। तो बिना किसी वैकेंसीज के, जैसे हम सामान्य शब्दों में ऑफ सीजन बोलते हैं, उसमें अगर आप माइंड सेट भी कर रहे हैं कि वैकेंसी आएगी और मुझे प्रिपरेशन करनी है उस और, तब मैं मानता हूं कि आपका आधा काम तो हो जाता है, दिमाग की युद्ध पूरा हो गया। अब इसको धरातल पे मूर्त रूप देने की आवश्यकता रहती है शेष। और एक विद्यार्थी होने के नाते, क्योंकि 2005-06 से मैं पढ़ रहा हूं कंपटीशन की दुनिया में, क्योंकि 5 में मेरी 12वीं क्लास हुई थी और 6 में मैं कॉलेज में आया था, तो उस समय से लेके पढ़ ही रहा हूं कंटिन्यूसली। 9 में नौकरी लग गया था, तब से लेके आप 2016-17 साल चल रहे हैं। मेरी फर्स्ट ईयर हुई उस समय शायद आप में से कई बच्चे जन्मे भी नहीं होंगे, मुझे ऐसा लगता है, जैसे शक्लें देख रहा हूँ, क्योंकि 4-5 के बाद के या उस समय के ही हैं आप लोग, या जन्मे भी होंगे तो आप, मुझे लगता है कि इतने इतने से होंगे, कोई गलियों में वगैरह कोई धूड़ खा रहे होंगे कहीं पे, कोई भीत को कर रहे होंगे, ऐसा ही कुछ कर रहे होंगे, बाकी बड़े नहीं होंगे, ये तय बात है। कितने बच्चे हैं जो 2000 के बाद के, हाथ खड़े करो ईमानदारी से, 2000 के बाद के लो, और 2005-04 के बाद के कितने हैं बताओ। मेरी 12वीं हो चुकी थी, आप बाद में पैदा हुए हो। अच्छा, कोई ऐसा तो नहीं है जो 9 के बाद का है? नहीं नहीं सर, इतने भी छोटे नहीं है, ये क्या है सर? हाँ, इतने भी छोटे नहीं है हम, मतलब बहुत यंग है आप निश्चित तौर पे। तो एक विद्यार्थी होने के नाते और एक लंबा तकरीबन 20 वर्षों का अनुभव है मेरा इस क्षेत्र का, 2011 से लेके 2026 चल रहा है, और मैं 15 वर्षों से
कंटिन्यूसली पढ़ा रहा हूं, पूरे 15 वर्ष होंगे अक्टूबर के अंदर, 11 से 26 आप काउंट करोगे तो 15 साल से क्लासेस ले रहा हूं। नौकरी लगी थी तब से ही ये सब चीजें चल रही है। इस 15 साल का अगर मैं एक अनुभव बताऊं ना आपको, 15 और आगे 5 और जोड़ दूं तो 20 वर्ष का अगर अनुभव बताऊं, तो मैं एक 3-4 चीजें बहुत गहरे तरीके से मेरे दिमाग में बैठ गई है। और ये ऐसी नहीं बैठी, ये 20 साल के अनुभव के बाद में, और खुद ने उन चीजों को करके देखा है, जिया है, उसके बाद जो बात बाहर निकल रही है वो उसका अनुभव है, न किताबों में है, न व्यक्ति का, हर व्यक्ति का अलग अनुभव होता है, मेरा अलग अनुभव है। जो 5-6 बातें गहरे तरीके से जो दिमाग में बैठी मैं अब तक आपको बताना चाहूंगा, और मुझे लगता है वो बातें आप कनेक्ट कर पाओगे उन चीजों को। देखिए, मैं कोई बहुत अच्छी विद्यालय में नहीं पढ़ा, आप सभी को मेरे बारे में मोस्टली सबको ही पता है कि बहुत सामान्य विद्यार्थी रहा हूं। हो सकता है आप मेरे से ज्यादा अच्छे विद्यार्थी रहे हैं, आपके परसेंटेज ठीक रहे होंगे। मैं बेहद सामान्य विद्यार्थी था, ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, भगवान सुगुन सामान्य विद्यार्थी हूँ, मतलब बिल्कुल सामान्य विद्यार्थी। मेरे साथ पढ़ने वालों को इस बात का बहुत अच्छे से पता है कि बहुत मुश्किल काम लग रहा है। आज भी कई कहते हैं, आज भी मेरा एक दोस्त आया था, कह रहा है कि सेटअप सेट हुआ है, पढ़ाई की है यार, कैसे क्या तेरे से? मैंने होशियार था, कितने परसेंट थे? मेरे 49%, मेरे 53% है, किस बेस पे होशियार था? तो मैं बहुत सामान्य विद्यार्थी रहा, या बात आपको सभी को पता है, ना कोई ऐसा कोई एजुकेशन बैकग्राउंड रहा। और मैं मानता हूं कि आप में से मोस्टली बच्चे बिल्कुल मेरी पृष्ठभूमि के ही है, मोस्टली बच्चे, और कोई इससे बढ़िया पृष्ठभूमि का है तो और अच्छी बात है। इसलिए ये बातें आपके लिए काम की, जो मैं कह रहा हूं ना कि 5-6 बातें जो गहरे तरीके से मेरे दिमाग में बैठी हुई है। पहली बात, अगर एक विद्यार्थी 2 से 3 वर्ष तक, अवधि दिमाग में रखना, 2 से 3 वर्ष तक ढंग से तैयारी करता है। ढंग से तैयारी का मतलब क्या होता है, मैं आज वो भी बात करूंगा आपसे। मेरा मकसद सिर्फ यहाँ पे आपको मोटिवेट ही करना है, बाकी बैच बैच बनने का काम इन्होंने पहले कर लिया है। जो भी सारे शिक्षक आए थे वो पढ़ा के गए, मैं क्या पढ़ाता कम और बातें अधिक करता हूँ, जो मुझे लगता है आप लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है इस समय। आप लोगों के लिए कंटेंट की कमी नहीं है, सब चीज़ें बढ़िया है। आपको कोई मार्ग प्रशस्त कर दे, राह बता दे, और पीछे कोई डंडा लेके भागे और आप पीछे भागोगे तो निश्चित तौर पे आप बढ़िया कर लोगे। खुला छोड़ा हुआ व्यक्ति की इधर उधर भटकने के बहुत आसार होता है। पहली चीज जो मेरे दिमाग में बैठी हुई है कि अगर कोई व्यक्ति 2-3 वर्ष तक बढ़िया मेहनत करता है, बिल्कुल समर्पित होकर, झूठी तैयारी नहीं। झूठी तैयारी का मतलब होता है किसी को दिखाने के लिए पढ़ रहे हो, लाइब्रेरी में बैठे हैं तो पास वाले अच्छा महसूस करें इसलिए आप बैठे हो, टेस्ट वगैरह में नकल वकल करके अगर अच्छे मार्क्स ला रहे हो इसलिए कि आसपास के लोगों में अपना एक ऑरा बना रहे हैं कि मैं होशियार हूं। उन सारे प्रश्नों के उत्तर रट देना जो आगे दोस्त पूछने वाला, और आप 4 चीजें उसको बढ़ा चढ़ा के उत्तर बता देते हो इसलिए कि आपका एक डेकोरम बना रहे हैं, ये झूठी पढ़ाई कहलाती है। ये पढ़ाई आपको मजबूत नहीं करती। ये इस पढ़ाई किए हुए बच्चों की दीवारें परीक्षा हॉल में ढहती भी मैंने देखी है। तो मेरा 2-3 साल पढ़ाई करने की बात का मतलब झूठी पढ़ाई से बिल्कुल नहीं है, इस ईमानदार पढ़ाई से, जहां बच्चा सच में पढ़ता है। या घेरे पड़ जाते हैं आंखों के बीच में, भूल जाता है कि कब घर गया था, भूल जाता है कि कौन से लोगों से लास्ट में कब बात की गई है। वो सिर्फ और सिर्फ खुद को टाइम देता है 2-3 साल तक। खुद को टाइम देने का मतलब समझ रहे हो आप? जब आपका किसी से कोई संपर्क नहीं होता, आपको पता है कि आपके करियर निर्माण में आपको अपने ऊपर ध्यान देना जरूरी है। दुनिया को देख देख के आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। अगर किसी स्टूडेंट ने इस टाइप से 2-3 वर्ष पढ़ाई करी है तो मैं विश्वास के साथ लिख के दे सकता हूं, भले उसका नसीब नहीं हो, भले उसकी किस्मत में नहीं लिखी हुई हो, लेकिन वो पहले नहीं तो दूसरे अटेम्प्ट में 101% चयन लेता है। पहले अटेम्प्ट में हो सकता है कई बार बच्चा गलतियां कर देता है या समय से पहले परीक्षा हो जाती है, मगर दूसरे अटेम्प्ट में वो असफल नहीं हो सकता जिस स्टूडेंट ने 2 से 3 वर्ष तक अच्छे से मेहनत की है। तो ये बात मेरे मस्तिष्क में गहरे तरीके से बैठी हुई है, क्योंकि 2007 में जब मैं 6 में यहाँ पे फर्स्ट ईयर में इस कॉलेज में पढ़ने आया था तो मुझे अच्छे लोग मिले थे, और उनका जिक्र मैं यदा कदा कई वीडियोस में, भाषण में करता रहता हूँ, मैं वापस नहीं करूँ बार बार। तो मुझे अच्छे से पता है कि सेकेंड ईयर का साल, फाइनल ईयर का साल बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करी थी। किसी से कोई संपर्क नहीं, कोई सामाजिक कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं बना। मुझे पता था कि अगर आपको अपनी अलग आइडेंटिटी बनानी है तो निश्चित तौर पे आपको कुछ भिन्न करना पड़ेगा। आप वैसे परफेक्ट है, बस कुछ काम करने की आवश्यकता है। और 2-3 साल पढ़ा तो उसका परिणाम ये निकला कि 2009 में नौकरी लगी, 20 साल का था। 20 वर्ष की उम्र में परिवार का पहला व्यक्ति जो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट में जाके नौकरी ज्वाइन करता है, वो भी मुंबई, जिसके कोई लेना देना ही नहीं किसी का कुछ भी। क्यों न, अब मुझे एक बात बताओ, क्यों न ये विश्वास होगा कि 2-3 साल मेहनत करने से नौकरी नहीं लगती?
ये विश्वास हो जाता है। और ये आपको भी होगा जिस दिन आप 2-2.5-3 साल बैठोगे ढंग से और लगेगी उस दिन आप कहोगे कि सर ने बहुत सही बात बताई थी, अगर कोई 2-3 साल बढ़िया मेहनत करता तो हो जाता सिलेक्शन। ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप मोस्टली सारे 2-3 साल के भीतर 12वीं पास किए हुए हैं। अधिकतर के कॉलेज चल रही है, चाहे वो बीएसटीसी का हो, चाहे वो बीएड का हो, चाहे वो आपके ग्रेजुएशन चल रहा हो, कहीं से भी कॉलेज चल रही है आप लोगों के। और वी भी है तो पिछले साल ही भी होगी, बहुत लंबा समय नहीं बीता है। अपीयरिंग कितने है? अपीयरिंग स्टूडेंट जिनका बीएसटीसी फाइनल ईयर या फर्स्ट ईयर या जो भी है, और किन किन का लगभग किन किन का पिछले साल पूरा हो गया, मतलब बहुत पुराने स्टूडेंट नहीं है आप लोग। और अब जैसा कि आप कह रहे हो कि 20 वर्ष की अवस्था वाले हो मोस्टली सारे, तो अभी वो आपके लिए टाइम है, वो जो मैं 2-3 साल की बात कर रहा हूँ वो ढंग से पढ़ने वाला। और यहाँ अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका जीवन सेट है। देखो कोचिंग करना जीवन में जरूरी नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ आपको, जरूरी है पढ़ना। यहाँ ज्वाइन करके भी अगर आप पढ़ते नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूँ 1% भी ज्वाइन करने का फायदा नहीं है। 1% भी ज्वाइन करने का फायदा नहीं है अगर आप वापस जाके पढ़ते नहीं है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि आप एक गंभीर अभ्यर्थी नहीं है। और मैं कोचिंग्स में देखता हूं बच्चे कोचिंग ज्वाइन करते हैं, फीस भरते हैं, सब कुछ होता है, 1-2 महीने पढ़ते भी है, और फिर मुझे बड़ा दुख होता है कि 2-3 महीने बाद शिकायतें आनी शुरू होती है। कई बच्चे कोचिंग छोड़ते हैं, कई बच्चे 10 दिन में 4 दिन आते हैं, कई बच्चे टेस्ट नहीं देते, और लास्ट में जाते जाते 60% के आसपास स्टूडेंट होते हैं जो ठीक ठीक रहते हैं, 40% बच्चे बीच में ही अपनी राह बदल देते हैं, मतलब भटक जाते हैं। भटकने का ही माध्यम है, आपको आपसे कोई अछूत माध्यम नहीं भटकना। वो मोबाइल में भटक सकता है, कोई नसों में भटक सकता है, कोई लड़कियों में भटक सकता है, कोई दोस्तों में भटक सकता है, कोई कारोबार में चला जाएगा। भटकने के कई सारे रीजंस है। भटकने वाला व्यक्ति हो तो कई भी जगह भटक जाएगा। तो फिर अपन जब फीस भर लेते हैं तो फिर किस लिए भरते हैं? इस उद्देश्य के लिए ना कि 2 साल बढ़िया मेहनत करके नौकरी लेके निकल जाएंगे यहां से। ये डेली डेली किताबें नहीं पढ़ी जाएगी। जब इतना कुछ कर लिया तो क्या हम दिमाग को इतना समझा नहीं सकते कि हमें 2 साल सिर्फ यही काम करना, आप सिर्फ पढ़ाई करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। चाहे वो किताबों से करो, चाहे वो कोचिंग जाके करो, चाहे रूम में करो, चाहे लाइब्रेरी में पढ़ो, चाहे घर में पढ़ो। क्या हम इतना दिमाग को नहीं समझा सकते कि मुझे अब 2 साल केवल पढ़ना है? किस लिए पढ़ना है, किसके लिए पढ़ना है, हमें बताओ। सिर्फ खुद के लिए, मैं बता रहा हूं, सिर्फ खुद के लिए। आपकी नौकरी से फायदा सिर्फ आपको होता है, किसी से मांगने नहीं पड़ते। महीने की 1 तारीख होते ही, कल 31 तारीख गई है परसों, और आज दिन में मेरे मैसेज आया था सुबह 9-11 बजे, 10:30-11 बजे, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विथ डैश 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 एंड योर अवेलेबल बैलेंस इज हाय 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 हाय। इससे खुशी आपको ही होती है, बाकी वाले तो परेशान होते हैं इससे कि इसकी मैसेज क्यों आ रहा है ये। तो अगर आप 2 साल पढ़ रहे हैं तो किसके लिए पढ़ रहे हैं आप, ये भी तो सोचो। ये सिर्फ खुद के लिए कर रहे हो आप। जब आप खुद के लिए 2 साल खुद को टाइम नहीं दोगे तो आप सही बताओ नौकरी के हकदार नहीं है भाई। तो गहरी जो बात मेरे दिमाग में बैठी वो ये बैठी हुई है कि अगर आपने मानसिक रूप से तय कर लिया है, बीएसटीसी वगैरह कर करा रखी है, और दिमाग में बात बिठा दी है कि आगे जो वैकेंसी आने वाले, क्योंकि 28 में चुनाव है, आप सभी को पता है, जून जुलाई के बाद आचार संहिता लगेगी, ज्वाइनिंग उससे पहले देनी पड़ेगी, और उससे पहले ज्वाइनिंग देने के लिए एक इनको जबरदस्त भर्ती करनी पड़ेगी। 5-4 हजार भर्ती करेंगे तो सरकार को पता है वोट खिसक जाएगा। चुनाव के आखिर साल में हमेशा 30-35 हजार की वैकेंसी निकली है, आज दिन तक का ट्रैक रिकॉर्ड है, क्योंकि मैं 2008 से ही देख रहा हूं। चुनावी साल में सरकार कभी ऐसी गलती नहीं करती 5-4 हजार की। और मैं आपको आज ही लिख के दे सकता हूं कि वैकेंसी ढंग की आएगी। अब 28 में ज्वाइनिंग देनी, मैं सिर्फ ज्वाइनिंग का सोच रहा हूं, अब आपके कब आएगी कैसे आएगी ये आप देख लेना अपने हिसाब से। मेरा दिमाग सिर्फ वहां पे है, कहां पे, ज्वाइनिंग पे है। अब ज्वाइनिंग देंगे तो परीक्षा भी करानी पड़ेगी, और परीक्षा करानी है तो फॉर्म भी लेने पड़ेंगे, और फॉर्म लेने हैं तो विज्ञापन जारी करना पड़ेगा, प्रोसेस तो करनी पड़ेगी ना। तो अब प्रोसेस के बारे में क्यों सोचे, सीधा परिणाम देखो ना कि ज्वाइनिंग कब करवाएंगे। ये ज्वाइनिंग करवाएंगे चुनावी साल में। ये आज तक यही होता है और आगे भी यही होगा। ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ये सारा रिकॉर्ड होता है, यूट्यूब पे डालूंगा, और भले आप रख लेना कट करके सर की गए सुना देखने। आज मैं कई महीना पहला बोलियो तो मैं 210 कट ऑफ रहे थारे, एल बन रही है, मैं रिजल्ट आने वाला है, देख लिया थारे कितनी गिरे ऊपर जाओ है, पूरे आसपास ही है, ज्यादा ऊपर नीचे को क्यों, अनुभव है, पता चल जाता है कैसा क्या कुछ होने वाला है। तो ये 28 के अंदर ज्वाइनिंग देंगे तो आप पता है कि परीक्षा वगैरह तो होगी, वो 27 में होगी।
और 27 में एग्जाम्स करवाएंगे तो तय बात है कि प्रोसेस वगैरह भी 27 में शुरू करेंगे। तो अब आप इस बात को लेकर तो निश्चिंत है कि भर्ती तो आएगी। अभी भी किसी को लगता है कि वैकेंसी नहीं आएगी? किसी को लग रहा है ऐसा? नहीं लग रहा है। तो हम ध्यान है कि भर्ती आ है तो पढ़ो क्यों को? है? अब आपके पास कोई ये तो बहाना नहीं है ना नहीं पढ़ने का कि वैकेंसी नहीं है। ये बात तो क्लियर हो गई। मतलब जब भर्ती आनी तय है, ज्वाइनिंग तय है, तो अब आप पढ़ लोगे ना, पढ़ोगे ना। हाँ। अब देखिए 26 के 3 महीने जा चुके हैं, 9 महीने शेष है, और 27 के 12 शेष है। 12 और 9 होते 21 महीने। लगभग लगभग आपके पास में 1.5 साल का टाइम है, 1.5 साल का समय आपके पास। और मैं आपको बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं, क्योंकि ये मैंने सारी चीजें करके देखी, इसलिए मैं बोल रहा हूं। सेकंड ग्रेड ही बड़ा, सारी भर्तियां पास किए, नहीं तो मैं नहीं बोल पाता। नहीं तो मेरे को भी लगता पता नहीं कैसी नौकरी लगती होंगी, क्योंकि ये सब चीजें करी है, पास भी करी है। कितना टाइम लगता है, पास करते हुए बच्चों को देखा है,